प्रश्न 7वां, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एबी भवन है 20 मीटर ऊंचा, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। उसके अनुमान कोण तल के और शिखर के, मीनार के तल से और मीनार के शिखर से कोण बन रहे हैं 45 के और 60 के। पहले क्या लिखा है, मीनार का तल, तो पहला कोण मीनार के तल से यानी कि आधार से बनेगा ये 45 डिग्री का, और ये पूरा जो कोण है बड़ा वाला ये है 60 डिग्री का। आपको मीनार की ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई। मान लेते हैं हम मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो मीनार क्या है, AD है। AD को माना है आपने h मीटर। AB कितना है, AB है 20 मीटर। अगर पूरा त्रिभुज लेंगे हम तो D से लेकर B तक समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, एक बन रहा है ABC, तो AB और BC भुजा, और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है DBC, तो DB भुजा कितनी होगी हमारी, DB जो होगी वो होगी 20 प्लस h मीटर, और BC दे रखा है हमको x मीटर मान लिया हमने। कोण DCB ये है पूरा 60 डिग्री का, और ACB ये कोण है 45 डिग्री का। अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें AB भुजा पूरी दी है। समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे में BC, लंब के बटे में आधार क्या होगा, tan, लंब बटा आधार tan, और थीटा क्या है ABC में 45 डिग्री का। AB है 20 मीटर, BC है x, और tan 45 का मान 1/1। त्रियक गुणा करेंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर, x का मान निकल गया। अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में DB लंब, BC आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा कौन सा है 60 डिग्री का। D से B तक कितना है 20 प्लस h, और BC x, tan 60 का मान करनी 3/1। त्रियक गुणा करें तो करनी 3x बराबर आ जाएगा 20 प्लस h। अब x का मान तो है हमारे पास, हम क्या कर दें यहाँ x का मान रखने पर, x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम 20, तो 20 करनी 3 और प्लस 20 इधर आएगा तो -20 बचेगा h का मान। 20 कॉमन निकाला तो करनी 3 -1 बराबर आएगा h, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है आपने h मानी थी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकली हमारी 20 करनी 3 -1 मीटर होगी। 8वां सवाल है हमारा, एक पैडल स्टैंड है, इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति जो है उसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, और पैडल स्टैंड है हमारा AB, इसकी ऊंचाई नहीं दी, वो हमने मान ली h मीटर। भूमि के एक बिंदु से, जमीन का कोई बिंदु है C, इससे मूर्ति के शिखर के और मूर्ति के आधार के उन्नयन कोण बन रहे हैं 60 और 45 के। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कितना है 60 डिग्री का, ये पूरा बड़ा वाला कोण कितने का है, ये 60 डिग्री का, और छोटा कोण जो है आधार का मूर्ति के वो है 45 का कोण। आपको पैडल स्टैंड की ऊंचाई ज्ञात करना है। मानते हैं हम, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, तो पेडेस्टल क्या था AB बराबर आपने माना है h मीटर, और AD आपको दिया हुआ है, AD का मान है 1.6 मीटर, ये मूर्ति थी AD। AB क्या था, पेडेस्टल था। अब पूरा DB कितना होगा, पूरा DB होगा h प्लस 1.6 मीटर। पूरा क्यों लेंगे हम, क्योंकि एक बार हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा DBC समकोण, और एक बार लेना पड़ेगा ABC, तो इसलिए DB की भुजा पूरी होगी 1.6 और h जुड़ जाएगा, और BC x मीटर। कोण DCB ये है 60 डिग्री का, और कोण ACB वो है 45 डिग्री का।
समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा BC लंब के बटे में आधार tan 45 डिग्री। AB है h और BC है x बराबर tan 45 का मान 1/1 त्रियक गुणा करेंगे तो x बराबर होगा h के या h बराबर होगा x के। अब समकोण त्रिभुज लेंगे हम बड़ा वाला DBC में। दोनों समकोण त्रिभुज लेना है हमें। अब कोई सा भी आगे और कोई सा भी पीछे हम ले सकते हैं। DBC में DB लंब BC आधार लंब बटे आधार tan 60 डिग्री। DB कितना है? DB है हमारा h प्लस 1.6 BC x बराबर tan 60 का मान करनी 3/1 त्रियक गुणा करें। x का करनी 3 में गुणा करनी 3x और h प्लस 1.6 का 1 में गुणा। अब यहाँ हम x का मान रख दें। x का मान रखने पर x का मान क्या है? h, यानी x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? h। तो करनी 3 x को हटाकर h लिखा बराबर आया h प्लस 1.6। h को h की साइड ले गए, करनी 3h माइनस h बराबर 1.6। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाला हमने? h, तो वो होगा करनी 3 माइनस 1 बराबर 1.6। h बराबर आएगा 1.6 बटे में आ जाएगा करनी 3 माइनस 1। अब हर का क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ परिमेयकरण। हर का हम परिमेयकरण करें। तो h बराबर 1.6 बटे में करनी 3 माइनस 1 है। अब करनी 3 प्लस 1 का ऊपर गुणा, करनी 3 प्लस 1 का नीचे गुणा। परिमेयकरण में हम चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो h बराबर अब 1.6 का गुणा करना है करनी 3 प्लस 1 में, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा होगा करनी 3 का भी वर्ग और 1 का भी वर्ग। फिर h बराबर 1.6 करनी 3 माइनस 1.6 और बटे में करनी 3 का वर्ग कितना होगा? करनी 3 का वर्ग होगा सिर्फ 3 और 1 का वर्ग 1, यानी h बराबर कॉमन निकाला था हमने 1.6, तो वही करनी 3 माइनस 1 था और 3 में से 1 गया तो 2 से कटाए 0.8 बार 2 8 16, यानी h बराबर आया 0.8 करनी 3 माइनस 1 मीटर। ये क्या होगी? मीनार की ऊंचाई, पैडल स्टैंड की ऊंचाई। पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 करनी 3 माइनस 1 मीटर होगी। नवा सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है उसके आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन, एक भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है आधार, उससे मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यदि ये जो मीनार है 50 मीटर की है तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मानते हैं हम, माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है, तो भवन क्या था? DC को माना आपने h मीटर। AB आपको दिया हुआ है 30 मीटर, मीनार है ये क्या था? भवन, और ये मीनार। अब आधार BC ये है x मीटर मान लिया। कोण ACB ये दिया हुआ है 60 डिग्री और DBC ये दिया हुआ है 30 डिग्री। लेते हैं हम समकोण त्रिभुज, किसकी भुजा दी हुई है? ABC। ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें AB का मान दिया है, तो पहले उसी को लेते हैं हम। ABC में AB बटे में BC लंब बटा आधार tan 60 डिग्री। ABC में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, न्यून कोण।
अब ए बी कितना है 30 मीटर, बी सी है x और tan 60 का मान करनी 3/1। त्रियक गुणा करें तो करनी 3 x बराबर आ जाएगा 30, x बराबर आएगा 30 बटा करनी 3 मीटर। ये x का मान आ गया हमारे पास। अब हम समकोण त्रिभुज दूसरा लें। समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी सी निकालना है हमें, बटे में लिखेंगे बी सी, लंब के बटे में आधार, tan थीटा 30 डिग्री का है, डी सी वो है h मीटर, बी सी x और tan 30 का मान 1 बटा करनी 3। त्रियक गुणा करें तो x बराबर आएगा h करनी 3। अब हमारे पास x का मान है तो x का हम क्या कर दें, मान रख लें। तो x के स्थान पर लिख देंगे हम 30 करनी 3 और यहाँ है h करनी 3 बटे कुछ नहीं 1। त्रियक गुणा करेंगे तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे 3h बराबर 30, यानी h बराबर आएगा 30 बटा 3, 3 धाम 30, h बराबर आएगा 10 मीटर। यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी, भवन की ऊंचाई होगी 10 मीटर है। 11वां सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। 80 मीटर की पूरी सड़क थी, इसके दोनों ओर समान ऊंचाई के, ये भी h मीटर और ये भी h मीटर, 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पर कोई बिंदु है E, उस बिंदु से खंभे का शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 के हैं। एक साइड कोण बन रहा है 60 का और एक साइड कोण बन रहा है 30 का। जितना पास में कोण बनता है उतना बड़ा बनता है, तो ये पास में बिंदु है तो 60 का, और जितना दूर जाएगा उतना कोण छोटा होगा 30 का। खंभों की ऊंचाई तो समान है, आपको खंभों की ऊंचाई भी निकालना है और उस बिंदु से खंभों की दूरी भी निकालना है कि इस बिंदु से पहला खंभा कितनी दूर है और दूसरा खंभा कितनी दूर है और खंभों की ऊंचाई क्या है। मानते हैं हम, माना कि खंभों की ऊंचाई h मीटर है, यानी AB जो है वो भी है h मीटर और DC जो है वो भी h मीटर है। अब पूरी BC जो आधार था, सड़क थी, वो आपको दे रखी थी 80 मीटर चौड़ी। आपको निकालना है अगर C, समकोण त्रिभुज एक ये लेंगे DCE, तो यहाँ CE भुजा जो होगी वो CE भुजा क्या होगी x मीटर। तो बची फिर EB भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज की भुजा होगी ये EB, तो EB होगी पूरे 80 में से ये x घटा दें, 80 माइनस x मीटर। और कोण कौन से बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं DEC, ये 30 डिग्री का, और कोण AEB वो 60 डिग्री का। अब ले रहे हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज DCE में, DCE में DC बटा CE, लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री, DC है h और CE है x और tan 30 का मान 1 बटा करनी 3। त्रियक गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा h करनी 3। अब ले रहे हैं हम समकोण त्रिभुज दूसरा। समकोण त्रिभुज ABE में, इसमें AB बटे में EB, ये भी होगा लंब बटे आधार, तो tan और थीटा है 60 डिग्री, ABH, EB है 80 माइनस x और tan 60 का मान करनी 3 बटा 1। त्रियक गुणा करें तो h बराबर आएगा 80 करनी 3 माइनस x करनी 3, करनी 3 का 80 में भी गुणा और x में भी गुणा। अब यहाँ पर क्या करें हम, x का हमारे पास मान है तो हम x का मान रख दें। x का मान रखेंगे तो h बराबर क्या आएगा, 80 करनी 3 माइनस x था, उस x के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं, तो x का मान क्या लिख दें, h करनी 3।
तो x के स्थान पर h करनी 3 और ये एक और करनी 3 था ही। x का मान रखा हमने h करनी 3 और ये करनी 3, तो h बराबर आया 80 करनी 3 और करनी 3 का करनी 3 में गुणा 3h, तो ये h और माइनस 3h इधर आया तो प्लस 3h बराबर 80 करनी 3। 4h बराबर 80 करनी 3, तो h बराबर आएगा 80 करनी 3 बटे में 4। 4 से कटेगा ये, 4 दूनी 8, 20 करनी 3 मीटर। तो ये h क्या था? खंभों की ऊंचाई, मतलब तब खंभों की ऊंचाई कितनी है? 20 करनी 3 मीटर है। अब हमें निकालना है CE, खंभों से दूरी, उस बिंदु से खंभों की दूरी। तो पहले खंभे DC से बिंदु E की दूरी को थी CE, अब वो निकालना है। तो CE को हमने क्या माना है? CE बराबर माना था हमने x, तो CE हो गया, x का मान कितना आया था हमारा? h करनी 3, तो CE आ जाएगा हमारा, h का मान फिर आ गया 20 करनी 3 और फिर ये करनी 3। CE था x का मान था h करनी 3, समीकरण 1 में x बराबर था h करनी 3, तो x को लिख दिया h करनी 3। अब इस h का मान है हमारे पास 20 करनी 3 और ये करनी 3, यानी CE बराबर होगा 20 और करनी 3 का करनी 3 में गुणा 3, तो CE बराबर आएगा 20 दिया 60 मीटर। पहले खंभे D से इसकी दूरी, बिंदु की दूरी क्या आ गई? 60 मीटर। अब दूसरे खंभे, दूसरा खंभा कौन सा था? AB से बिंदु की दूरी, यानी कि EB, तो EB क्या माना था हमने? EB माना था हमने 80 माइनस x, इसलिए EB होगा 80 और x का मान आ गया 60 मीटर, यानी दूसरे खंभे की दूरी क्या होगी? 80 में से 60 गए 20 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई वो हुई 20 करनी 3 मीटर। पहला खंभा DC से बिंदु की दूरी CE यानी कि x वो आ गया 60 मीटर और दूसरे खंभे से उस बिंदु की दूरी EB वो 60 माइनस x यानी 80 माइनस x, 80 में से 60 गए 20 मीटर होगी। 11वां सवाल है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है टीवी टावर। एक नहर है, उसके तट पर टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। इसी तट पर इस बिंदु से और 20 मीटर दूर हट गए, D पर आ गए। इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने का हो गया? 30 डिग्री का। आपको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हम, माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर व नहर की चौड़ाई x मीटर है। अब AB टावर है, उसकी ऊंचाई को माना आपने h मीटर। BC नहर है, उसकी चौड़ाई ले ली हमने x मीटर। उसके बाद पूरा DB पूरा होगा x प्लस 20 मीटर। DC तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है तो उसको नहीं बताना, हमें समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिखनी होती हैं यहाँ। तो एक बार लेंगे हम ABC समकोण त्रिभुज, तो AB h है और BC x है। और दूसरी बार समकोण त्रिभुज लेंगे ABD, तो AB तो h हो गया, पर आप पूरी भुजा लेंगे BC या DB, तो DB क्या होगी? पूरी DB होगी h प्लस 20। कोण कौन से बन रहे हैं? कोण ACB जो है वो है 60 डिग्री और कोण ADB ये है 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम लेंगे AB बटा BC, लंब बटे आधार, क्योंकि कर्ण से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें टावर और नहर से बात करनी है, तो AB बटा BC।
tan 60 डिग्री। ए बी है h, बी सी है x और tan 60 का मान करनी 3/1। तिर्यक गुणा करें तो h बराबर आएगा x करनी 3, समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज दूसरा देखें। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे में डी बी, लंब के बटे में आधार, तो होगा tan और थीटा है 30 डिग्री का। ए बी कितना है h और डी बी है 20 प्लस x या x प्लस 20। tan 30 का मान 1/3। तिर्यक गुणा करेंगे तो h करनी 3 बराबर आएगा 20 प्लस x। अब h का तो मान है हमारे पास, तो हम क्या कर दें, h का मान रखें। h के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x करनी 3, तो करनी 3 ये और h का मान x करनी 3 बराबर 20 प्लस x। करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो 3x और प्लस का x इधर आएगा तो -x बराबर 20, यानी कि 2x बराबर आ रहा है 20। तो x बराबर आएगा 20/2, x बराबर आएगा 10 मीटर। ये x क्या था, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई आ गई हमारी 10 मीटर। अब इस x का मान, ये तो नहर की चौड़ाई निकल गई। अब x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम। समीकरण 1 क्या है, h बराबर x करनी 3, तो h बराबर होगा x का मान 10 करनी 3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई 10 करनी 3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। यही दो निकालने थे।